फरवरी 2025 को दौसा हाईवे पर एक कार का एक्सीडेंट होता है जिसमें पति पत्नी सवार होते हैं, जिसमें से पत्नी की मौत हो जाती है। पारुल सैनी अलीगढ़ यूपी के अलीगढ़ की रहने वाली अपने पति महेश सैनी के साथ महाकुंभ जाने की तैयारी में थी। इतने में एक्सीडेंट के बाद पारुल सैनी की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि महेश को मामूली चोट आती है। पुलिस मामले की जांच करती है, लेकिन कार से एक्सीडेंट, पारुल की मौत, महेश की चोट आना पुलिस को कुछ पचता नहीं है। जब सिरे से इसकी जांच की जाती है पूरे केस की, तो कई चौंकाने वाले खुलासे पुलिस के सामने होते हैं, लेकिन पुलिस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है, क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस जैसे इसको सुलझाने की कोशिश करती है, खुद में अपने आप में उलझा हुआ होता है। ये एक मिस्ट्री सा बन करके रह जाता है कि पारुल सैनी का क्या वाकई में एक्सीडेंट हुआ था। अगर पारुल सैनी का एक्सीडेंट से मौत हो गई तो फिर एफएसएल टीम की जांच में पारुल सैनी के शरीर पर चोट के निशान ज़्यादा क्यों नहीं थे। मामूली चोट से ही क्या उनकी मौत हो गई थी। उनके पति महेश सैनी को इतनी मामूली चोट कैसे हुई अगर सड़क से कार नीचे गिर गई थी। तो इन तमाम बातों की जब सिरे से जांच करती है तो पुलिस खुद ब खुद जब ये केस आगे बढ़ता है, इसको सुलझाती जाती है, तो खुद जो है कंफ्यूज हो जाती है। बार बार पारुल सैनी के पति महेश को पुलिस बुलाती है, उससे पूछताछ करती है कि आखिर 18 फरवरी वाले दिन क्या हुआ था एक्सीडेंट से पहले, क्या वाकई में एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन महेश का वही कहना था कि नहीं, हमारा एक्सीडेंट ही हुआ था। महेश जयपुर के बजाज नगर में उसके खिलाफ पहले से ही उसके माँ बाप ने एफआईआर दर्ज करवा के रखी थी। एफएसएल टीम को बार बार मशक्कत करनी पड़ रही थी कि पोस्टमार्टम में भी ये देखा गया कि पारुल सैनी की जो मौत है वो कैसे हुई है। ना उनके शरीर पर कोई जो है हैंडप्रिंट थे, ना कुछ ऐसा, ना ऐसा लग रहा था कि उनका किसी ने गला दबाया है या फिर कोई किसी चीज़ से उनको मारा गया है। प्रथम दृष्टया वो एक्सीडेंट ही लग रहा था, लेकिन पुलिस नहीं मानी। उनको साबित करना था, उनको ये देखना था कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ तो पारुल के शरीर पर चोट के निशान क्यों नहीं है। जब तय तक जाते हैं तो खुलासे कुछ और होते हैं जो कि चौंकाने वाले थे। महेश अपनी पत्नी पारुल को चिप्स में हल्का जहर देता है। 4 दिन पहले वो प्लानिंग बनाता है, 2 घंटे तक दौसा हाईवे पर मर्डर के लिए पहले रेकी करता है कि कहाँ से उसको कार को नीचे गिराना है। हल्का चिप्स में जहर मिला करके पारुल को देता है। पारुल खाती है, धीरे धीरे वो बेसुध होने लगती है। ऐसे मुस्का नाक दबाता है, मुंह दबाता है और धीरे धीरे गला, इतनी जोर से भी नहीं कि ये एक मर्डर लगे। ये साजिश रचने से पहले आरोपी महेश अपने पास 2 फ़ोन रखता है। उसमें पूरी मर्डर की डिटेल देखता है कि कैसे किसी इंसान को मौत के घाट उतारा जाता है। अपनी पत्नी को मारने से पहले इसने ज़रा भी नहीं सोचा था कि कितना बड़ा जघन्य अपराध वो किसी इंसान की जान लेकर के कर रहा है, जहां मामला सिर्फ इतना था कि प्रॉपर्टी को लेकर के पति पत्नी के बीच में आए दिन कलह होता था, और इसीलिए महेश के माता पिता ने उनको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर दिया था। अलीगढ़ की रहने वाली पारुल से 2018 में महेश की शादी हुई थी। इतना शातिर महेश की 2 शादी पहले और हो रखी, लेकिन पुलिस को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी उसने। एक लव मैरिज थी जो कि उसकी बीच में ही टूट गई थी। उसके बाद एक और शादी हुई जो भी टूट गई थी। जब पुलिस ने पूरी जांच की तो पता चला कि सिरोही जिले में भी महेश के खिलाफ एक एफआईआर है, वो दहेज के मामले में वहाँ पर दर्ज की हुई थी। ये तीसरी शादी थी जहाँ पर अपनी तीसरी पत्नी को भी इसने मौत के घाट उतार दिया। जब जांच की गई, पारुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, एफएसएल ने पूरे सबूत जुटाए तो पता चला कि हल्का जहर है वो सामने आया, क्योंकि कोई शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, प्रिंट भी है वो नहीं थे, क्योंकि महेश पहले से इतना शातिर था कि उस घटना को अंजाम देने के लिए इसने पहले से अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया था। अब जब पुलिस ने इसको बार बार पूछताछ के लिए बुलाया, जिस फ़ोन से उसने मर्डर की साजिश रची वो अपने उस फ़ोन को घर रख कर आता, उसको पता था कि पुलिस उसको पकड़ लेगी। पुलिस के सामने कई बहाने बनाए कि हाईवे पर मैं 4 दिन पहले अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया। जब पुलिस ने बोला कि अपनी उस गर्लफ्रेंड को बुलाओ, हम उसके बयान लेंगे, तो वो फिर से एक बार मुकर गया। फिर उसने बोला कि हाईवे पर कुछ मुझे ऐसे सुनने में आया है कि यहाँ पर लड़कियों से मुलाकात हो सकती है। तो पुलिस ने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमें तो नहीं दिखी कभी लड़कियाँ। पुलिस को जब वो बार बार गुमराह कर रहा था तो पुलिस का शक यकीन में तब्दील हुआ कि अगर इसने मर्डर नहीं किया तो ये एक एक्सीडेंट की बात पर अड़ कर के रहता और
हाईवे पर जाने के अलग अलग बहाने नहीं, बिल्कुल एक ही बहाना बना था। जब पुलिस ने महेश के करीबी से पूछताछ की, जिसका नाम पुलिस ने उजागर नहीं किया, तो पता चला कि इसके पास एक और फ़ोन था। उस फ़ोन को जब ट्रेस किया तो पता चला कि दौसा हाईवे पर 4 दिन पहले वो कम से कम 2 घंटे वहाँ पर खड़ा था। इसके बाद पुलिस ने सारे सबूत जुटा करके उस पर दबाव बनाया कि तुम सच बताओ, तुमने क्या किया। फिर उसने सच को एडमिट किया कि उसने अपनी पत्नी का मर्डर किया है, और मर्डर सिर्फ इस बात पर, उसने अपनी पत्नी को लालच दिया कि चलो हम महाकुंभ चल रहे हैं। उस समय महाकुंभ चल रहा था, पत्नी मान गई, उनको लगा कि उनके पति उसको महाकुंभ लेके जा रहे हैं, लेकिन महाकुंभ के बदले में वो अपनी पत्नी का मर्डर कर देगा, ये उसकी पत्नी ने भी नहीं सोचा, क्योंकि पारिवारिक माहौल में आपसी झगड़े, तनाव, कलेश है वो होते रहते हैं, लेकिन कोई किसी की जान लेने पर तो उतारू नहीं हो सकता है। इसके बाद पुलिस की सारी जांच और इससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि ये शातिर मास्टरमाइंड महेश सोशल मीडिया का उपयोग करता है मर्डर के तरीके ढूंढने में। इस बात का उसे बिल्कुल पछतावा नहीं था कि उसकी पत्नी को उसने मार दिया है, जिस तरह से वो पुलिस को गुमराह कर रहा था। अब इस मामले में पुलिस जो है और भी जांच करी है। डीएसपी रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि किस तरह से पुलिस ने जो है फरवरी से लेकर के मई तक पूरे मामले की हर सिरे से जांच की, और उनके सामने ये चौंकाने वाले सच और तथ्य खुल करके आए। ये महेश एफएसएल टीम को भी कंफ्यूज कर रहा था, जो ये जांच में जुटा नहीं पा रही थी कि कोई जहर जो है वो पारुल के शरीर में गया है, क्योंकि इतना हल्का जहर दिया। प्रिंट नहीं छूटी, इसलिए उसने नाक पकड़ करके, मुंह पकड़ करके उसकी सांसें रोकने का प्रयास किया। जहर के बाद वैसे ही वो बेसुध हो गई थी। ऐसे लोग वो होते हैं जो मर्डर के लिए पहले इस तरह की मेंटालिटी से देखते हैं, इनको पछतावा भी नहीं होता।